कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जिसमें तुरंत अपने थॉट को, आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट कर रिजल्ट देखने की आदत पाई जाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों में पेशेंस की कमी होती है और तुरंत स्फूर्ति उत्साहित होकर काम करने की आदत में बढ़ोतरी पाई जाती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जो गैप यहाँ मेंटेन हुआ है ये फ्रीडम लवर बनाता है, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में दब के रहना, किसी की सुन के चलना, ये सब पसंद नहीं होता। जैसे कि खुद के अनुसार काम करने की आदत होती है, वैसे ही आप जैसे जहाँ तक वो सभी तरह के क्षेत्र या कार्य में बहुत ज्यादा उन्नति कर पाते हैं, जहां पर लगातार अपने आप को अपग्रेड कर सकें, एजुकेशन वाइज, सर्कमस्टांसेस वाइज, अपने टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन वाइज। जहां पर भी एक तरीके से स्टक से हो जाए, अर्थात एक घिसी पटी जिंदगी यहाँ पर अगर आपकी चलने लगी, तो बहुत जल्दी बोरियत आएगी और बहुत जल्दी फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए प्रेरित आप हो जाएंगे। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में धैर्य को अपनाना और लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके ही काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आप बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा, ये चीज आपके भाग्य को कमजोर करेगी, क्योंकि आपके पाम में दो तरह की भाग्य रेखा है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और एक ग्रेट लाइफ को इंडिकेट तो कर रही है, लेकिन कोई भी भाग्य रेखा आपके हृदय रेखा को क्रॉस कर प्रोमिनेंटली सैटर्न से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका यही तात्पर्य निकलता है कि कोई भी मनोवांछित फल पाने के लिए मन लायक काम आप तुरंत करेंगे। जहां पर भी आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा, बिना किसी को कहे भी वहां पर आप अर्थात तुरंत एक्शन डिसीजन वर्क यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन जहां पर भी आपको इमोशनल ट्रबल आ गया या सेंसिटिविटी डेवलप हो गया, क्योंकि इन सब तरह की रेखाएं मूड स्विंग इश्यूज देती है, तो जब जब फिर इमोशन में फ्लक्चुएशन हो गया, तो उस कंडीशन में फिर आप अपने काम को, जिम्मेदारी को, दायित्व को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए फिर बहुत सारे कार्य बनते बनते रुकना, बिगड़ना जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। अब यही सारी चीजों के कारण आपके फिंगर के ऊपर भी आड़ी रेखाएं ज्यादा आ रही हैं, जो आपको एग्रेसिव बनाएगी। रिलेशन में डिस्टरबेंस होने के कारण बार बार नए रिश्ते यहाँ बनना, पुराने रिश्ते टूटना जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देगी। तो इस कंडीशन में तो वैसे सैटर्न का रेमेडी ही करना चाहिए, लेकिन आपको अपना जो नेचर है और पर्सनैलिटी है उसे बहुत ज्यादा कूल और काम रखने के साथ में पॉजिटिव रखना चाहिए। ये चीज थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद में आ जाती है, क्योंकि हम नेचर को बदल नहीं रहे हैं, नेचर में फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। आपका जो नेचर है वो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस टाइप का रहने वाला है, और आइसोलेशन में भी आप अच्छे से अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन इन सब तरह की आड़ी रेखा में नकारात्मकता हावी होने लगती है, जिसके कारण से रिश्तों का बिगड़ना तो बहुत छोटी सी बात होती है। बहुत सारे काम का जो नहीं बनना होता है वो हमारी नकारात्मक सोच के कारण हो जाता है, क्योंकि डर भय चिंता घर करने लगती है। अब जैसे फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आपको आध्यात्मिक धार्मिक रुचि अच्छी देगा। थर्ड फिंगर का पूरा गैप होना यहाँ पर सेकंड फिंगर से आपको हमेशा वर्तमान में लेकर के आएगा। वर्तमान जितना अच्छा होने लगेगा, भविष्य भी फिर आपका अच्छा निर्मित होने लगेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, तो आपका कम्युनिकेशन या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा है। इसीलिए आपको शेयर मार्केट, फाइनेंस और खासकर किसी भी फील्ड में टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करने की चाहत को ये बढ़ा देने वाला और बिजनेस में भी इवन इन्वॉल्व करने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देगी, तो कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटेंगे, और खुद के जो व्यक्ति बलबूते से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हैं, तो तीसरी उंगली लंबी ही देखने को मिलती है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह स्पष्टवादिता नहीं दे पाता है, फिर दूसरों के कहे अनुसार ना चाहते हुए भी हमें चलना पड़ता है। इसीलिए जब आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेटेड रहेंगे आने वाले 5, 10, 20 सालों के लिए, बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने के बजाय हर तरह के विषयों में पर्याप्त ज्ञान ले करके ही निर्णय लेंगे, तो हर काम में आपकी परफेक्शन और स्टेबिलिटी आना शुरू होगा, जिसके कारण सटीकता आपके हर तरह के कार्य में बढ़ सकेगी। सकारात्मक सोच रवैया आपके रिश्तों को, आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारेगा, जिसके कारण सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप होने लगेगी, और बहुत सारे काम फिर कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पे ही आपके
बनते हुए देखने को मिलेंगे और सर्वप्रथम आप खुद बहुत ज्यादा खुश और आनंदित रह सकेंगे। अभी क्या है कि माइंड लाइन के ऊपर में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है, जैसे कि मल्टीपल लाइंस का यहाँ पर चलना, छोटे छोटे आइलैंड का बनना, तो ये कंफ्यूजन भी दे रहा है और एक स्टक सा महसूस भी आपको करवा रहा है। अब आप एमबीए में इन्वॉल्व हो ही चुके हैं, तो इस स्टडी को पूरा करके ही बाहर निकले, अर्थात निकलिएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा, आधे अधूरे पर मत छोड़िएगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा देगा। शुक्र बहुत ज्यादा डेवलप है तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत बड़े शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रखते हुए भी पाए जाते हैं। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहिएगा। अगर किसी चीज का शौक आपको चढ़ गया तो वो जल्दी छूटने वाला नहीं रहेगा। इस कंडीशन में मल्टीपल रिलेशंस बिल्ड होते हुए भी देखने को मिला है, तो यहाँ पर इन्हीं कारणों से मल्टीपल यूनियन लाइन अवेलेबल हुई है। ये लाइन मल्टीपल मैरिजेस तो नहीं इंडिकेट कर रही, लेकिन टेम्पररी रिलेशन के द्वारा जो हमारी एनर्जी है उसको डिस्टर्ब कर रही है बार बार। इस कंडीशन में अगर आप फिलहाल 3 साल अपने करियर के ऊपर या अपने ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने तमाम तरह के एम्बिशंस के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि वैसे भी 28 के अप्रोक्स में आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके सोल से कनेक्टेड, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड और लक से कनेक्टेड भी रहने वाले रहेंगे। तो ये जो 3 साल रहेगा, इसमें जब आप अपना विकास करने पे आएंगे तो ये ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा फल देने आपको 27 के एज से लग जाएगा। इस ट्रायंगल में होता ये है कि ट्रायंगल एक पहली बात की सिक्योरिटी का साइन है, और माइंड लाइन पे अवेलेबल होने के कारण जो जो हमारे थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम या प्लानिंग्स होते हैं उसको वो सिक्योरिटी के साथ में अप्लाई करवाता है और डिजायर्ड रिजल्ट हमें यहाँ दिलवाता है। खासकर किस विषय में? सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण करियर के विषय में। जिस तरह का पोजीशन, अथॉरिटी आपको चाहिए, देश या विदेश में चाहिए, जिस तरह की आपको पैकेज यहाँ पर चाहिए, जिस तरीके का कंफर्ट चाहिए, वो सब तरह की चीजें आपको निश्चित 27 पे मिल पाएगी। लेकिन अगर जहां आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट करके या रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट करके, तो ये ट्रायंगल फिर अपने असर खोना शुरू कर देगा। इसीलिए इस विषय में थोड़ा सा अगर आप बच करके रहते हैं, क्योंकि रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा कोई खराब बात नहीं होती है, लेकिन अभी क्या है कि आपका हार्ट लाइन फेल करके चल रहा है। आड़ी रेखा इमोशनल बहुत ज्यादा करती है, मल्टीपल लाइन सेंसिटिविटी को एनहेंस कर देती है, जिसके कारण पॉजिटिवनेस व्यक्तित्व में आने लगता है। तो ये जो टेम्पररी रिलेशंस होते हैं उससे इमोशनल जो ट्रबल्स है वो इंक्रीज होने लगता है, और वो इमोशनल ट्रबल फिर हमारे लक को ही तो बार बार रोक रहा है, कोई भी काम पूरा होने ही कहाँ दे रहा है। इससे आपको थोड़ा सा अभी सावधान रहने की जरूरत है, और इसमें सावधान रहते भी हैं तो कोई खराब चीज नहीं होगी, क्योंकि आगे चल करके जो ईश्वर आपको देंगे वो बहुत ज्यादा आलीशान चीज, बहुत अच्छी व्यवस्था आपको देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर के ऊपर में ट्रायंगल का साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज और काफी ज्यादा रॉयल्टी और सिक्योरिटीज को इंडिकेट भी करता है। वैसे भी मून लक लाइन जब किसी के हथेली में होती है तो पार्टनर काफी ज्यादा वेल्थ लेकर के आते हैं, नहीं तो अर्निंग करते हुए देखने को मिलते ही हैं। मून लक लाइन में हमें बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है, इसलिए सर्वाधिक तरक्की, उन्नति जन्म स्थान से दूर ही होती है, क्योंकि दूसरों का सहयोग मिल रहा है। जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी होते हैं, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग्स आपके लाइफ में लिखी हुई है। लेकिन मून लक लाइन ये भी तो बतला रहा है कि जो पार्टनर आ रहे हैं वो बाहर से ही तो आ रहे हैं, तो अपने साथ कितना ज्यादा वो लक लेकर के, रॉयल्टी लेकर के, कंफर्ट्स और तमाम तरह का प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिखाई दिया, इसलिए इस विषय में त्याग करना भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। थंब जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आ चुका है, जिसके कारण यह आपको सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, क्षमता अच्छी देगा, जैसे ग्रेस्पिंग स्किल्स और मेमोरी का शार्प होना। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा बहुत बार हाइपरटेंशन वरीज देती है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर हटने के लिए ही पॉजिटिविटी को अपनाना है। यह का साइन आपको बहुत बार इंट्यूशन देगा, अंदर की आवाज को बढ़ा देगा। उसके लिए अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या किसी भी तरह का अपना रिचुअल फॉलो भी करते हैं, तो आपका सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन एक्सट्रीम हाई होने लगेगा, और इसको हाई होने से फायदा ये रहेगा कि एक्यूरेसी लेवल जो है लाइफ में हर तौर तरीके से बढ़ेगा। अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन पे वैसे भी आपको चलना ही है, सुन सबकी लेना है, करना मन की ही है, तो एक्यूरेट हम चीजें ही क्यों ना करें, अपनी एनर्जी को सही जगह ही क्यों ना लगाएं। तो ये चीजों से हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ना शुरू होता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन से
दूरी मिलती है और ज्ञान बुद्धिमत्ता योग्यता का सदुपयोग बहुत अच्छा हो पाता है। तो अगर कुछ ना भी अगर आपसे हो पाए तो कम से कम आइसोलेटेड होकर के अपना पैशन कोई जो है वो फॉलो करके भी अगर आप चलते हैं तो जीरो थॉट प्रोसेस होने के कारण ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा। जिद आपके अंदर अच्छा देखने को मिलने वाला है और आप बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक करियर ओरिएंटेड 27 के एज में होंगे और यही एज से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में लिखा हुआ है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड का है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है, तो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल सीधे गई है और फिर बायफोर्क हुई है। इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग्रोथ बहुत अच्छी होती जाती है। स्टार्टिंग लाइफ टफ इसीलिए देता है कि आप सभी तरह के झंझटों को पहले एक तरीके से देख लीजिए ताकि मैच्योरिटी और सहने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पर बढ़ सके। और यही सारी चीजें फिर व्यक्ति को सेंसिटिविटी कम करने लगती है और उसके बाद में प्रैक्टिकल लॉजिकल बिजनेस माइंडेड करियर ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड बनाना शुरू करती है। और जैसे ही ये होना शुरू होता है अथाह पैसा और सफलता, सफलता का तात्पर्य जहां जहां पर भी मनोकामना है, जो जो भी मटेरियलिज्म चाहिए, लग्जरीज चाहिए, प्लेजर्स फुलफिलमेंट चाहिए, वो सब यहाँ पर होना शुरू होता है। इसीलिए सफलता के अतिरिक्त आता है। हमेशा इस तरह के जब ड्यूअल माइंड लाइन या बाइफर्केशन होता है तो चतुर चालाक और लाभ प्राप्त करने की मानसिकता भी देता है, जिसमें थ्रिल एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाहत ये देता है, इसलिए कभी भी कोई भी आपके थॉट को, एक्शन को, डिसीजन को इजीली जज नहीं करने वाला है। इस कंडीशन में स्लोनेस भी पसंद नहीं होता। नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए तरह के टेस्ट को फील करना यहाँ पर पसंद होता है। तो कोई भी आपके थॉट एक्शन को जज नहीं कर सकता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी को इनहेंस करने वाला है। इसलिए इस फील्ड में जो आप इंटर किए हैं एमबीए में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, और खासकर इस एजुकेशन के दौरान में जो मल्टीपल इवेंट्स होने वाले हैं, मल्टीपल इवेंट्स बहुत चीजें आपके पक्ष में नहीं होगी क्योंकि भार बहुत मानसिक रूप से रहने वाला है इस पीरियड में, लेकिन यही भार इतनी ज्यादा क्षमता को आपके बढ़ा देगा कि फिर जो निर्णय लेंगे, जो काम करेंगे, जो सोचेंगे वो फलित होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म अट्रैक्ट करने पे मदद करता है। और रिसोर्सफुल बनाने का तात्पर्य ही होता है कि हर किसी को हर तरह का लाभ दे सके, सहयोग दे सके। तो इसीलिए आपका आने वाला समय हर दौर तरीके से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब आते हैं गुरु पर्वत से एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में ये जितनी भी लाइन से, ये प्रोग्रेस लाइन है और इन लाइनों ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है आपके हथेली में, क्योंकि जब जब ये रेखा निकली है तब तब आपके जीवन रेखा में सुखद परिवर्तन आया है। तो ये रेखा का काम है बड़ी सोच, बड़ी नीयत पर व्यक्ति को लेकर के जाना। तो एक तो आया है 16 से 18 के मिड में, और सेकंड वन अवेलेबल हो रहा है आपका 21 के एज में। तो इन दोनों पीरियड में आपने बड़े डिजायर, एम्बिशंस अपने अंदर डेवलप किए और उसके बाद आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनहेंसमेंट हुआ, जैसे जो कंफर्ट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें अपग्रेडेशन होना। तो यहाँ पर थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरह की परिस्थिति में मत करिएगा। हार्ड लाइन पूरा का पूरा जो इन्वॉल्व हुआ है, तो इसी के कारण से यहाँ पर स्क्वायर का साइन हो गया, वो डेवलप होने लग रहा है। तो अपने अंदर नॉलेज को, स्किल्स को, किसी भी तरह के एक्सपर्टीज को इनहेंस करेगा, जिसके कारण आगे चल के मार्केट में आपका डिमांड राइज होने लगेगा और उसके बाद में सिक्योरिटी करियर वाइज आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ फैमिली सिक्योरिटीज आती है। ट्रायंगल जैसे जो साइन होते हैं ये बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स देते हैं, रिलेशंस बिल्ड करते हैं, राइज बनाने के लिए जो जो हमें चीजें चाहिए अर्थात स्किल, स्पेशलाइजेशन, उसको भी देते हैं। तो इसीलिए फिंगर पे आड़ी रेखा को खत्म करने का उपाय दिया गया है कि सबसे बहुत ज्यादा साधारण रहिए, सात्विक रहिए, खुशहाल रहिए और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे प्लानिंग्स करके आगे बढ़ते रहिए। तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन कांटेक्ट बनेगा वो आपको और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आड़ी रेखा दयालु भी आपको बनाने वाली है। शनि की ये रेखाएं तब उत्पन्न होती है, या सूर्य पे भी जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सब रेखाओं को सपोर्टिव हार्टलाइन कहा जाता है। ये तब आती है जब किसी भी एल्गोरिथम का हिस्सा नहीं बनना होता है। इस कंडीशन में नॉर्मल लाइफ जब नहीं चाहिए होती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए होती है, एक
कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोग्रेस चाहिए होती है, नॉर्मल से कहीं गुना अच्छा जिंदगी चाहिए होता है, तब ऐसी आड़ी रेखा आती है जो पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करके ग्रोथ दिलाती है। इसलिए इस कंडीशन में जॉब नहीं हो पाता, जॉब छोड़ देते, क्योंकि जॉब में ऐसा लगता है कि मर्डर हो रहा है। क्योंकि जॉब में सुन के चलना, प्रेशर लेकर के चलना, ये सब प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, इसीलिए तो इतने सारे रिस्क ले पा रहे हैं और आगे भी अच्छे रिस्क लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में अपने आप को कमजोर करके चलना, दबा हुआ महसूस करके चलना, लगातार सुनना, जो क्रेडिट है, रिवॉर्ड अवार्ड है, ग्रेटिट्यूड है, उन सब का ना मिलना, तो वहां आप सर्वाइव नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा सेंसिटिविटी क्यों बढ़ा देती है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों से भी फर्क अब पड़ने लग रहा है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना विकास करते हैं, अपनी काबिलियत को निखारते हैं, अपने कोई क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करने लगते हैं, तो उसी के बलबूते पर काफी अच्छा बिजनेस एम्पायर वर्क क्रिएट कर पाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा, एंड रिजल्ट के बारे में कभी ज्यादा मत सोचिएगा। प्राणायाम जैसी चीज लगातार करिएगा ताकि एंजाइटी खत्म हो सके, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आए, क्योंकि ये रेखा आइसोलेटेड भी करती है, लोनलीनेस, सैडनेस भी फील कराती है। मूड स्विंग जैसे इश्यूज में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, वो है हमारे डिसीजन। आप अगर इमोशनल बेस्ड डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, 95-98% प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गया। तो इसीलिए सैटर्न के लिए ही प्राणायाम किया जाता है, ताकि वायु शक्ति के द्वारा इमोशन हमारे बैलेंस रहे। और अगर आप पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करेंगे तो और ज्यादा ये आपको करियर वाइज, एजुकेशन वाइज या किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम के रूप में अच्छे फल देना शुरू करेगा, जो अड़चन बाधाएं खत्म करेगा। जूतों का दान यहाँ करिए, जो असहाय लोग हैं, यानी शारीरिक रूप से, उन्हें व्हील चेयर का जरूर से जरूर दान करें। इस कंडीशन में जो मजदूर तख्ते के लोग हैं, उन सबको कुछ ना कुछ खिलाते रहना। तो ये जो दान धर्म जैसी चीजें हैं, ये करने से जो काल है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, ये सब भी डिसॉल्व होना शुरू होता है, क्योंकि सैटर्न की यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने से छोटे लोगों की मदद करिए, सैटर्न आपको वैसी बलवान बनाते जाएंगे। पैसा बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा सेटिस्फेक्शन देती है मनी मैटर्स में, और सेल्फ मेड लक लाइन कंटिन्यूअस अर्निंग देने की क्षमता रखती है। ये लक लाइन में मरकरी लाइन आकर के ऐड हो रहा है अराउंड 32 में, तो इस पीरियड से बहुत बड़े स्तर का पैसा आएगा, और वो भी आपकी स्किल या बिजनेस के द्वारा आना शुरू होगा। 35 के पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन निकला हुआ है, तो इस पीरियड में आकर के सभी तरह के डिजायर लाइफ में आपके फुलफिल हो जाने वाले रहेंगी, खासकर घर, गाड़ी, सुख सुविधा, संसाधन, इन सबको लेकर के। और फिर ये रेखा जैसे कंटिन्यू बढ़ी है, फिर उसके बाद अपग्रेड होके लाइंस भी अवेलेबल है, तो जीवन में कभी भी भाग्य की, अपॉर्चुनिटी की या पैसों की कमी नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये लाइन आपको देने वाली है। सूर्य के क्षेत्र पर जो मल्टीपल लाइन है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन बहुत करेगी, जैसे हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना। तो लोगों से मैनिपुलेट, कन्विंस मत होइएगा इजिली। पिता की बात सुनकर के ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। पिता का एक एक एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस आपके बहुत काम आएगा। सूर्य जो कारक है वो पिता का है, उसके बाद गवर्नमेंट का है, उसके बाद आपके सोल डिजायर का है। तो ये इस कंडीशन में पिता से एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस लेकर के, आशीर्वाद लेकर के किए गए काम से बरकत बहुत होगी, और उनके रहते हुए बहुत ज्यादा तरक्की आपके जीवन में है। इसीलिए आगे चल करके बाय 4 के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुए हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देंगे। लेकिन डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन, डाउट, ये दूसरों के अनुसार मत चलेगा, क्योंकि दूसरे हमेशा आपको डुबाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के आड़ी रेखा मित्रगण के द्वारा, अपने रिश्तों के द्वारा बहुत ज्यादा लॉसेस करवा देती है। इसलिए दूसरों के बहकावे में आने से, और खासकर दोस्ती यारी में इमोशनल रहने से आपको बच के रहना चाहिए जब तक ये आड़ी रेखा है। उसके बाद आप रहिए बिल्कुल, बहुत अच्छा डिवोटेड रहिए, बहुत अच्छी बात है। सीधे खड़ी रेखा भी आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करेगी, और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर देगी। अभी आड़ी रेखा क्या करती है, फ्रॉड, चीटिंग कराती है अपने लोगों के द्वारा। तो दूसरों के सजेशंस, दूसरों के बातों में आकर अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे या उन पर डिपेंडेंट होकर कोई काम करेंगे, आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने गए, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान हो जाएगा। तो ये जब तक आड़ी रेखा है तब तक अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, किसी भी तरह के विषय को लेकर चैंटिंग करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, और किन्नरों के लिए जरूर आपको डोनेशन करना चाहिए। हृदय रेखा पे इस तरीके के आइलैंड
या बिखराव तब होते हैं जब कोई भी टॉक्सिसिटी या प्रेशर हम लंबे समय तक अपने ऊपर हावी रखते हैं, तो जाकर के हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम में भी आने लगता है। तो इसीलिए आप किसी भी विषय का प्रेशर मत लीजिए और उसके बदले आप वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा रहिए। अपने आप को जैसे कि व्यस्त रखना, मस्त रखना, ऑटोमेटिकली ना कोई इमोशनल ट्रबल आएगा, ना इमोशनल सेटबैक होगा, ना कोई हेल्थ इश्यू यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा। तो जितने भी तरह के इमोशन है तुरंत उसे निकाल करके फ्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल यानी माइंड लाइन को एक्टिवेट रखना जरूरी है। हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखिए। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि हम एकेडमिक लेवल्स की ही नॉलेज लें, किसी भी विषय का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कोई भी स्किल गेन कर सकते हैं, किसी विषय में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट होकर, आश्रित होकर दूसरों के अनुसार ना कोई निर्णय लेना, ना कोई काम करना है, ना इमोशनल होना है। तब जाके ट्रायंगल मल्टी मिलियनर आपको बनाना और बहुत अत्यधिक मामलों से, बहुत सारे जगह से लगातार 3-3 4-4 सालों में पैसा देना शुरू कर देगा। ये माइंड जो है पूरा का पूरा शॉर्ट कैटेगरी का है परंतु स्ट्रेट है, जिसके कारण ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होता है। काफी ज्यादा स्किल्ड बेस्ड माइंड इसे कहा जाता है। इसीलिए किसी भी विषय में स्किल स्पेशलाइजेशन गेन कर आप किसी भी तरह के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र जो एमबीए में आप इन्वॉल्व हुए हैं बहुत अच्छा है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से अपने आप को दूर रखिएगा, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा। ज्यादा ग्रोथ या कहने की इंडिपेंडेंसी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 27 से हो रहा है। तो यानी इस पीरियड में बहुत अच्छे लोग या पार्टनर का भी आना, लाइफ की क्वालिटी जैसे लग्जरीज कंफर्ट में इनहेंसमेंट होना और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस बनाना इस ट्रायंगल के कारण, और एक से ज्यादा जगह पर घूमना यानी फॉरेन ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी है आपकी जिंदगी में। काम भी अर्थात व्यापार भी आपका बहुत दूर दूर तक फैलेगा और घर परिवार को सभी तरह का सुख समृद्धि दे सकेंगे। गार्डन एंजल लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल है, तो अलग अलग लोगों का सहयोग मिला, लेकिन सेल्फ मेड लक लाइन आपके हथेली में है। खुद पे विश्वास करिए, खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, कभी किसी की सहायता मत लीजिए। खुद के दम पर आगे बढ़ेंगे तो ये लक लाइन भी आगे बढ़ जाएगी और फिर आगे चल करके तो आपको दूसरों का अच्छा सपोर्ट तो मिलना ही है। तो इसीलिए एक समय आता है इंसान की जिंदगी में कि उसके बाद वो सपोर्ट नहीं लेते, उल्टा सपोर्ट देने लायक बन जाते, तो वो समय आपके जीवन में 40 के एज अप्रोक्स तक आ जाएगा। शुक्र इतना ज्यादा विकसित है कि इसे बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए रिलेशन में, थोड़ी बहुत भी कमी चल नहीं पाती है यहाँ पे। तो जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, कमियां मत निकालिए, सकारात्मक सोच रवैया रखिए। नजरिया होता है शुक्र। पॉजिटिवनेस जो है उसे थोड़ा सा फ्रीडम में कन्वर्ट करके देखिए किसी भी तरह के रिश्ते में, तो ये आड़ी रेखा खत्म होगी, तो जॉयनेस, हैप्पीनेस बढ़ेगा। जितने भी सुख सुविधा आगे जिंदगी में आनी है उन सबका आनंद आप भोग सकेंगे, अन्यथा अलग ही अपने टेंस्ड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस लगातार आप यहाँ पर रहने के कारण सुख को भोग नहीं पाएंगे। जबकि ऐसा शुक्र आलीशान घर देता है, एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख देता है, बहुत अच्छी जिंदगी, ऐशो आराम भरी जिंदगी के साथ एकदम रॉयल स्टैंडर्ड लग्जरियस लाइफ का ये सिंबल होता है। सीमन क्वालिटी को भी बहुत अच्छा देता है, इसलिए तो ये लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ या रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा इंडिकेशन है। चंद्रमा थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब है, मल्टीपल लाइंस इधर होने के कारण मन विचलित रहेगा, कंफ्यूजन, डाउट सूर्य के द्वारा रहेगा, तो इसका रेमेडी एंड सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बड़े स्तर का प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बनाना, ये सब चीजें आपकी लाइफ में अवेलेबल है और कंटिन्यू प्रोग्रेस 27 के एज से आना, इसलिए 2 साल सेल्फ डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे देना फ्रूटफुल आपके लिए है। जो निर्णय लिया है आपने बिल्कुल सही वो साबित हो रहा है। अब लेफ्ट पाम का काम ये रहता है कि वो बतलाता है कि पास्ट लाइफ से क्या लेकर के आए हैं और बाय बर्थ अपने साथ क्या लेकर के आए हैं। तो ये जो लाइफ लाइन में इस तरीके से अपग्रेडेशन होता है, तो लाइफ लाइन यानी एक जिंदगी खत्म होकर दूसरी जिंदगी प्रारंभ होती है। अपग्रेडेड लाइफ लाइन इसे कहा जाता है, यानी जिंदगी अपग्रेड हो गई। तो पुरानी जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे मित्र गण, आपके सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका लाइफ स्टाइल, वो पूरा बदल के एक नया और बहुत अच्छा जिंदगी होता है। इसीलिए बीटेक के बाद एकदम विपरीत एक तरीके का एमबीए में आप इन्वॉल्वमेंट अपना रखे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि ये चीज होना ही था, जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आना ही था। इसीलिए अब आपकी लाइफ बहुत ज्यादा रॉयल और ग्रेट स्टैंडर्ड में इन्वॉल्व होने वाली है। इसीलिए देख सकते कितनी सारी बड़ी लाइन लगातार आ रही है, और वही जो दूसरी रेखा है वहां से सीधे भाग्य रेखा ही उत्पन्न हुई। इसीलिए खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे दमखम रखिए,
हर चीज आप अपने दम से प्राप्त कर पाएंगे और मानसिकता बहुत प्रबल है आपकी, दृढ़ निश्चय, जिस भी चीज में पूरा इमोशन सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो गया और अपने मन पसंदीदा करियर में आप इन्वॉल्व हो गए, चाहे वो बिजनेस है या इंडिपेंडेंट वर्क है, क्योंकि जुपिटर का सीधा बिहेवियर ही ऐसा है कि वो आपको किसी भी क्षेत्र में टॉप लेवल पे लेकर के जाएगा, तभी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करके आपको सेटिस्फेक्शन आएगा। तो उसी विषय के लिए आप पूरा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, काफी बड़ा अवसर आपको जन्म स्थान से दूर सफल होने का आने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।